आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद जिसका नाम अनुष्टुप छंद है, इसको संस्कृत और हिंदी दोनों में विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह हमारे सभी 9वीं क्लास से लेकर ऊपर के संस्कृत और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। आप इसका आनंद लें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं, कमेंट में अपनी बातों को लिखें। आइए हम सीधे चलते हैं अनुष्टुप छंद पर। सबसे पहले हम आपके सामने संस्कृत में लक्षण रखेंगे, फिर हिंदी में रखेंगे, फिर हम दोनों की व्याख्या करेंगे। आप ध्यान से पहले संस्कृत के लक्षण, बहुत ही प्रसिद्ध लक्षण है, देखेंगे इनके संस्कृत के लक्षण को। संस्कृत का जो लक्षण है वह विख्यात है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। हम इस श्लोक को समझा भी देते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक का जो छठवां वर्ण रहेगा वह हमेशा गुरु होगा। छठा, सातवां, आठवां ध्यान रखेंगे। 4 चरण होते हैं, चारों चरण के छठे, सातवें और आठवें वर्ण पर ध्यान देना है। सबका जो छठा वर्ण होगा वह गुरु ही होगा। और जो दूसरी शर्त है सर्वत्र लघु पंचमम, चारों चरणों में 5वां वर्ण हमेशा लघु ही होगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, सर्वत्र की बात है, चारों चरणों में जो छठा वर्ण है वो गुरु होगा, 5वां वर्ण है वो लघु होगा। अब बात आती है आगे, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम। अब बात आती है 7वें वर्ण की। 7वां वर्ण क्या होगा? दूसरे और चौथे चरण में, पाद में क्या होगा भैया? ह्रस्व, मतलब लघु होगा। दीर्घमन्यो, और अन्य जो 2 हैं, कौन? पहला और तीसरा, उसमें सप्तम वर्ण दीर्घ होगा। यह संस्कृत का लक्षण है। हम इसे हिंदी में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, आनंद से देखिए। हो अनुष्टुप 32, चरण 8 वर्ण से, हो 5वां सदा छोटा, विषम सम मार से। देखें इसको आप। अनुष्टुप छंद की पहली विशेषता, अनुष्टुप छंद 32 वर्णों का होता है। बात समझ में आ गई? दूसरी विशेषता, अनुष्टुप छंद वर्णवृत्त छंद है, वर्णिक छंद है। तीसरी विशेषता, इसके 4 चरण जितने होते हैं, छंद के 4 चरण, इसके 4 चरण में, सभी चरणों में 8 वर्ण ही होते हैं। अंतिम अगली विशेषता देखेंगे आप लोग। इसकी अगली विशेषता क्या है? सभी चरणों का 5वां वर्ण हमेशा लघु ही होता है, और सभी चरणों का छठा वर्ण हमेशा गुरु ही होता है। क्लियर बात हो गई? अब हम आते हैं, 2 विशेष बातें हैं, उस पर ध्यान देते हैं। विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण, यह जो है मतलब चरण के छठे, 7वें, 8वें वर्ण, समाप्त होने वाले वर्ण जो हैं, अंतिम वर्ण मगण में होते हैं, अर्थात तीनों गुरु होते हैं। मगण मतलब मां तारा, गुरु गुरु गुरु, यानी पहला और तीसरा चरण मगण से समाप्त होगा, गुरु 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 से समाप्त होगा। अब बात आती है समचरण, जिसे हम कहेंगे दूसरा और चौथा चरण। यह समाप्त होगा रगण से। रगण का मतलब रा जो भा, मतलब गुरु, लघु और गुरु से समाप्त होगा। आप देखेंगे जो मैंने लक्षण आपको दिया है हिंदी में, यह अनुष्टुप का एक अच्छा सा उदाहरण भी है और लक्षण तो है ही। इसमें जो अंतिम पद जो हम कहें चरण है, विषम सम मार से, यहां देखें हमने विषम सम लिखा, यानी विषम सम, आगे मार, मार का मतलब मगण रगण, विषम मगण से समाप्त होगा और सम रगण से समाप्त होगा। ध्यान रखने वाली बात है। उदाहरण की जब बात आती है तो संस्कृत में बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, जो संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि जी ने
पहला श्लोक अपना बनाया था। आप सब जानते हैं, मानिसात प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौच मिथुनाद में कम वधि काम मोहितम। हमने और भी उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किया है, देखें आप एक उदाहरण और। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। और एक 6 देवों की वंदना हम देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अपने रामचरितमानस में पहला श्लोक लिखा है, यह भी एक सुंदर सा उदाहरण है नुष्छंद का। आप इसे याद करें, देखें। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसाम्पि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हिंदी में भी उदाहरण आपके सामने 2 बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है, राष्ट्र धर्म कहावे क्या। पहले आप जानिए, मेरा देश धरा मेरी मन से आप मानिए। मेरा देश धरा मेरी मन से आप मानिए। एक मैंने स्वयं उदाहरण लिखा है, आप इसे जरूर देखें। आशा है आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएगा, ज्ञानवर्धक भी है। हो पत्नी तब सीता सी, हो पत्नी तब सीता सी, हो पति जब राम सा। ध्यान देंगे, हो पत्नी तब सीता सी, हो पति जब राम सा, हो ज्ञान तब गीता सा, हो ज्ञान तब गीता सा, हो श्रोता जब पार्थ सा, हो श्रोता जब पार्थ सा। पार्थ मतलब अर्जुन। आशा है आपको यह अनुष्टुप छंद की जो जानकारी है लाभ देगी, उपयोगी होगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।